शाम में चुनाव हार रहे हैं, इनकी सत्ता जाने वाली है, ये जेल में जाएंगे। ये इतने घोटाले किए हैं वहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। देखिए, हाल ही में असम में एक तो चुनाव है और ऊपर से कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी पर ये टिप्पणी कर दी है कि उनके पास 3 पासपोर्ट है। उसको लेकर जो विवाद अब चल रहा है, हेमंत बिस्व शर्मा ने एफआईआर दर्ज करवाई और पुलिस भेजी उनके घर, जांच करवाई, और जो वो है पवन खेड़ा वो भागते फिर रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा से, और लगातार जो है बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है इससे। और हेमंत बिस्व शर्मा ने पवन खेड़ा को ये कहा है कि पूरी कांग्रेस पार्टी ही पागल है, साथ में राहुल गांधी भी पागल है बताए गए हैं, और ये भी कहा है कि पवन खेड़ा नहीं, पवन पेड़ा है और उसका पेड़ा भी ज़रूर बनाएंगे। हमारे साथ जो लोग हैं हम उनकी राय जानते हैं उस पर क्या है और वो इस बयान के कितना समर्थन करते हैं। तो सीधा इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। सर, क्या नाम है? सुनील मोहन ठाकुर। क्या कहेंगे अभी जिस तरीके से एक तो असम में चुनाव है, तो आपको क्या लग रहा है? पहले तो ये जानना चाहेंगे कि चुनावी माहौल में क्या लग रहा है, हेमंत बिस्व शर्मा दोबारा से बनेंगे? देखिए, भारतीय लोकतंत्र में कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी रही, लेकिन कांग्रेस अब वो पार्टी नहीं रही। अच्छे लोगों को एक सुनियोजित ढंग से किनारे कर दिया गया, और ये जो आरोप प्रत्यारोप होता है वो एक सीमा लक्ष्मण रेखा को नांग के होता है। और जिस ढंग से एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री पर इस तरह के, उनके खास करके उनके पत्नी पर इस तरह के आरोप लगाए गए जो पूरे मनगढ़ंत थे, और ये आरोप से निश्चित रूप से हेमंता विश्वकर्मा जी को ठेस पहुंचा और उन्होंने तत्काल एफआईआर दर्ज करवाई। सर, क्या कहना है आपका इस पे? देखो, बिल्कुल सही बात बोला। एक महिला का भी सम्मान होता है, खास करके जब वो उनकी धर्मपत्नी हो। वो अखिलेश तो है नहीं कि जो इतनी खराब टिप्पणी सुनने के बाद भी मुंह पे वो लगा लें। उनको भी अपनी अपनी वाइफ के सम्मान में जो जिस तरीके से वो बोल रहे हैं ना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि खेड़ा का पेड़ा बना देने वाली जो बात बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और जो ये पहले क्या चलता था, चुनाव के दौरान में कोई अफवाह फैला दो, झूठी बातें फैला दो और कुछ समय के लिए लोगों को भ्रमित कर दो और चुनाव खत्म हो जाए, उसके बाद माफी मांग लो। लेकिन अरे भाई, जुमला दे के तुम कुर्सी पे बैठे हो। प्रधानमंत्री जी तो 15 लाख का जुमला दे के कुर्सी पे बैठे हैं, 2 करोड़ नौकरियों को दे के कुर्सी पे बैठे हैं। और किस महिला की काम बात कर रहे हो? जब सोनिया गांधी को उठपटांग बोला गया तो तब वो महिला नहीं थी, तब तुमको नजर नहीं आया? ये जो है गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। और जो मोदी जी की मां को लेके जो टिप्पणी हुई थी अभी बिहार के इलेक्शन में, वो कुछ नहीं। लेकिन अभी हम जो है करंट स्टेटस के ऊपर बात करें तो आप ये मान के चलो, कांग्रेस तो पहली असम में ख़त्म थी, इन्होंने सेल्फ गोल और कर दिया। हिंदी में एक कहावत है ना, पैर पे कुल्हाड़ी मारना। यहाँ पे पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, बल्कि इसने जो है पैर को ले जाके कुल्हाड़ी पे पैर मार दिया। जो पासपोर्ट दिखाए गए हैं वो तो हेमंत बिस्व शर्मा कह चुके हैं कि वो फर्जी हैं। फर्जी? अगर ये अभी कहाँ सत्ता जाएगी? अभी जिस तरीके से वो रैली निकाल रहे हैं, जोरदार रैली निकाल रहे हैं। सुन लीजिए पहले सवाल, फिर जवाब दीजिएगा। जिस तरीके से वो रैली निकाल रहे हैं, तो कहाँ लग रहा है कि वो हार क्या? कहाँ लग रहा है कि वो हार जाएंगे? इतनी जनता पसंद तो कर रही है उनको। असम में चुनाव हार रहे हैं, इनकी सत्ता जाने वाली है, ये जेल में जाएंगे। ये इतने घोटाले किए हैं वहाँ पे। देखो, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई टैक्स नहीं है। यही सपना ये बिहार में देख रहे थे, यही सपना ये हरियाणा में देख रहे थे। जहाँ भी ये सपना देख रहे हैं, इनके जो है वो राहुल गांधी जी है, इनके सपनों पे जो पानी फेर दे रहे हैं। तो लोग यहाँ तक बोलते हैं, बीजेपी का जो स्टार प्रचारक बोलते हैं ना, ऐसे ही नहीं बोलते। कांग्रेस तो बोलती है हमारे चांस है, बीजेपी वाले बोलते हैं इसके उतरने से हमारे डबल चांस हैं। फर्जी पासपोर्ट नहीं दिखाया गया, अभी उनको साबित करेंगे वो लोग। कहाँ साबित कर पाए हैं? वो तो खुद गलत साबित हो गए हैं। कुछ गलत नहीं हुआ है, ऐसा कुछ एलिगेशन सही लगाया गया है एलिगेशन। एक बात पूछो, आसाम में एसआईआर क्यों नहीं हुआ? पूछो। होगा पूरे देश में होगा, पूरे देश में होगा, पूरे देश में होगा। अरे तो वहाँ तो चुनाव कल है, बेरा बेरी हो रहा है ना, तो चुनाव है ना। यही नहीं आप समझते हैं एसआईआर का? और आसाम में तुम एसआईआर नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे? वही नहीं समझ पा रहे हैं ना, चुनाव से एसआईआर को कोई लेना देना नहीं है।
कोई लेना देना नहीं है। प्रिया श्रीनेत बोल रही हैं कि शर्म आनी चाहिए हेमंत बिस्वा शर्मा को, जिस तरीके से वो गाली गलौज करके बोल रहे हैं, अपमानजनक बातें बोल रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत तो खुद अपने आप में गाली है, वो क्या दूसरे को बोलेगी? भर दिन टीवी पर बैठ के गाली बक बक करती थी, जनता इतनी ट्रोल करती है जो अब वो भाग करके टीवी पर भी नहीं वो आना चाहती है, वो अपने आप में गाली है। अब अच्छे प्रवक्ता रहे कहाँ?